नमस्कार दोस्तों। एनटीपीसी में जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। आज बढ़ते हैं हम गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु जो अभी नेपाल में वहां पर होता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता सुद्धोधन जो शाक्य कुल के मुखिया होते हैं। तो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है, तो वह है शाक्य कुल से। इनकी माता का नाम माया देवी है। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है उसके 7वें दिन इनकी जो माता है माया देवी, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो गौतम बुद्ध है इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माता प्रजापति गोमती द्वारा किया जाता है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है। इनकी जो पत्नी होती है वह यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब इनके साथ एक घटना होती है। यह 29 वर्ष की आयु में जब कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं, इन्होंने 4 चीजें देखी या जो 4 दृश्य थे वो देखे। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव देखा, एक सन्यासी देखा। तो इन्होंने ये लगा कि ये जो संसार है यह दुखों से भरा हुआ है। तो इस कारण इन्होंने गृह त्याग किया। एनटीपीसी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने गृह त्याग की जो घटना वह क्या कहलाती है। तो उनके जो गृह त्याग की जो घटना है वह महाविनिष्क्रमण कहलाता है। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने 6 साल तक बोध गया में तपस्या की। इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख की पूर्णिमा, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि इन्होंने कौन सी पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वैशाख की पूर्णिमा। नदी थी निरंजना नदी। पीपल वृक्ष, जो वृक्ष था वह पीपल था। पीपल के वृक्ष को ही बोध वृक्ष कहा गया। अब जब इनको 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को बुद्ध कब कहा गया। इनको जब सत्य की प्राप्ति होती है तो इनको बुद्ध कहलाए, या ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। इनका जो फर्स्ट उपदेश जब ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तो इनका जो पहला उपदेश था वह सारनाथ में दिया है। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तक, इनका जो फर्स्ट उपदेश था वह सारनाथ में दिया। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध की जो फर्स्ट उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तक। फर्स्ट उपदेश दिया वह सारनाथ में दिया, जो पाली भाषा में दिया गया। इनकी जो मृत्यु की घटना होती है, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी के अंदर होती है। कहते हैं ये भोजन विषयुक्त भोजन करने के कारण इनकी मृत्यु हुई। एनटीपीसी में पूछा है कि गौतम बुद्ध ने जो मृत्यु की घटना क्या कहलाती है। तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। इंपोर्टेंट फैक्ट और है त्रिरत्न बुद्ध संघ और धम्म। त्रिरत्न ऐसे क्वेश्चन, त्रिरत्न किससे संबंधित है। बुद्ध संघ और धम्म बुद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपटक विनय पटक, सूत्र पटक और अभिधम पटक। तो गौतम बुद्ध की जो कहानियां कहलाई, जो बाद में जो कहानियां प्रचलित हुई वो जातक कथाओं के रूप में जानी जाती है। बुद्ध धर्म 2 चीजों में विभक्त हुआ, महायान और हीनयान। महायान जो गौतम बुद्ध की पूजा करते थे वो महायान,
और दूसरा हीनयान। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इन्होंने एक स्तूप बताया, सांची का स्तूप। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है, मृत्यु कहाँ पर होती है उनकी, जो उन्होंने फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिया, वह घटना क्या कहलाती है। अब उनके द्वारा जो बौद्ध संगति हुई, ये 4 बौद्ध संगति हुई, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेलवे के हर एग्जाम में इंस्टीट्यूशन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इनकी 4 जो संगति है उनको पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। इनके जो अध्यक्ष थे वह महाकश्यप, और ये किनके शासनकाल में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। एनटीपीसी या रेलवे के कोई भी एग्जाम देख लो, उन्होंने या तो किसके शासनकाल में जो प्रथम बौद्ध संगति होती है, द्वितीय होती है, तृतीय जो बौद्ध संगतियां हुई उनके बारे में। अब द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है। इनके जो अध्यक्ष थे वह सभागामी, और ये किसके शासनकाल में होती है, कालाशोक के शासनकाल में होती है। अब अगली बौद्ध संगति होती है तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होती है। इनकी अध्यक्षता मोगली पुत्र कशिश ने की। ये किसके शासनकाल में हुई, अशोक के शासनकाल में होती है। अब हम बढ़ते हैं चौथी या चतुर्थ बौद्ध संगति की तरफ। ये 98 ईस्वी में होती है, ये याद रखना। ये सभी ईसा पूर्व थी, ये 98 ईस्वी में होती है। कहाँ, कुंडलवल, जम्मू कश्मीर में। इसमें 2 चीजें आती है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष बनाए। अध्यक्ष तो था वसुमित्र, अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाए। किसके शासनकाल में थी, कनिष्क के शासनकाल में। तो दोस्तों इनको याद करने का एक सीधा सा तरीका है, और रट लो इनको, और इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।